नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी20 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री ब्रजेश नंदन पांडे के अलवर स्थित आवास पर गुरुवार को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एवं चंद्रशेखर आजाद जी की जयंती पर उनके वक्तव्य एवं कर्तव्य पर चर्चा की। इस अवसर पर ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद के महामंत्री ब्रजेश नंदन पांडे ने कहा कि तिलक जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने एक आदर्श शिक्षक, सफल पत्रकार, दूरदर्शी राजनेता तथा महान समाज सुधारक के रूप में इस देश की महान सेवा किया। तिलक जी ने इस देश की जनता के मन में विश्वास पैदा किया कि कर्म का राष्ट्रीय फल स्वराज है। तिलक जी को स्वदेशी आंदोलन का सच्चा जन्मदाता कहा जा सकता है। गीता रहस्य नामक विश्वविख्यात पुस्तक तिलक जी ने जेल में लिखा, जिसके माध्यम से उन्होंने देश की राजनीति को स्वराज की ओर प्रेरित किया। गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव के माध्यम से महाराष्ट्र के नवयुवकों में आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाने का कार्य तिलक जी ने ही किया। स्वर्गीय राज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। तिलक जी के नारे ने स्वाधीनता की लड़ाई को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाया तथा कांग्रेस के गर्म दल के नेताओं में उनका प्रमुख स्थान था। पंडित बाल गंगाधर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता थे। कांग्रेस पार्टी में एक गरम दल, एक नरम दल हुआ करता था। गरम दल के नेता गोखले जी, लोकमान्य तिलक जी, लाला लाजपत राय जी और बिपिन चंद्र पाल थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम यह नारा दिया कि आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसी क्रम में सर्वप्रथम उन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने का संकल्प लिया, जिसके माध्यम से पूरे देश और महाराष्ट्र के लोगों को संगठित करने का कार्य किया। वो एक कुशल अधिवक्ता थे, प्रखर वक्ता थे, अच्छे पत्रकार थे और बहुत बड़े विद्वान थे। गीता में जब मांडले जेल में वो बंद थे तो जेल के अंदर ही श्रीमद् भगवद गीता का पूरा भाष्य उन्होंने गीता रहस्य कर भाष्य लिखा। देश की आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान था। दूसरे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अमर शहीद पंडित चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। मात्र 14 वर्ष की आयु में 1921 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ, बनारस में वो विद्यापीठ में पढ़ने के लिए आए थे। लेकिन उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और गिरफ्तार हुए। जब उनको पकड़ कर ले गए, अंग्रेज कलेक्टर ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा आज़ाद। कहा तुम्हारा घर कहाँ है? कहा हमारा घर भारतवर्ष है। जिस पर 15 कोड़ों की सज़ा उनको दी गई और हर कोड़ों पर वह वंदे मातरम, भारत माता की जय बोलते रहे। दूसरे दिन छूट कर गए तो ज्ञानवापी मोहल्ले में उनका पूरे जनपद के लोगों ने सार्वजनिक अभिनंदन किया और वहीं से उनका नाम आज़ाद पड़ा। देश की आज़ादी के लिए काकोरी कांड, सांडर सत्याकांड जैसे बहुत से अंग्रेज़ों को मारने का काम उन्होंने किया और वह एक कुशल संगठक थे। उन्होंने एक सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किया था, जिसके उनके नेतृत्व में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिपिन आदि प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष करते हुए अपने प्राणों की बलि दी। ब्राह्मण समाज कल्याण परिषद हर वर्ष अपने महापुरुषों की जयंती मनाता है और इस जयंती के माध्यम से हम अपने समाज को ये संदेश देना का प्रयास करते हैं कि हमारे महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान किया, सर्वोच्च न्यौछावर किया। हम लोग भी अपने महापुरुषों के चरणों पर चिन्हों पर चलते हुए देश और समाज के लिए अपने को न्यौछावर करें। जय हिंद, जय भारत।